दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी के समीप स्थित धमतरी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। धमतरी के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सरिता दीदी जी निमित्त हैं। आदरणीय सरिता दीदी जी का जन्म सन 1963 में राजनाथ गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, भक्ति एवं खेलकूद में विशेष रुचि रखती थीं। आप सरल चित्त, मिलनसार, सर्व की सहयोगी, स्नेही एवं सेवाभावी आत्मा हैं। परमात्मा की खोज में आपको सन 1984 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की पवित्रता एवं स्वच्छ जीवन शैली को धारण करते हुए सन 1985 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से इंदौर, खंडवा, भीलवाड़ा, जगदलपुर में सेवाएं देती हुई सन 1991 से धमतरी में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। धमतरी में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दिव्य धाम भवन आश्रम का उद्घाटन सन 1995 में संपन्न हुआ। सेवाओं का विस्तार करते हुए आवश्यकता के अनुसार सन 2012 में आत्मानुभूति तपोवन का निर्माण कार्य संपन्न किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 7 सेवा केंद्र एवं 100 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान योग की पालना से परिपूर्ण हो रहे हैं। मैं अपनी माता जी को देखती थी कि वो बहुत भक्ति करती हैं, तो मुझे व्रत, उपवास और रामायण आदि पढ़ने का बड़ा शौक़ था। और बचपन से ही मेरे अंदर एक नेचर थी कि जो मैं पढ़ती थी उसे मैं औरों को ज़रूर सुनाती थी। तो जब माताएं व्रत करती थी तो मैं उनके व्रत की कहानी ज़रूर सुनाती थी। तो सबको ये बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस कहानी को सुनकर वो लोग फिर अपना व्रत तोड़ते थे। दूसरी चीज़, पढ़ाई में मुझे बहुत शौक़ था और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी मुझे भक्ति से बहुत प्यार रहा। हमारे घर के बाजू में एक मंदिर था, उस मंदिर में मैं जा कर के वहाँ की पूरी सफाई करना, वहाँ समय प्रति समय जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें मैं सदा आगे रहती थी। और भक्ति करते करते मुझे कई बार एक ऐसी स्थिति में खो जाती थी जो मुझे लगता था कि ये देव आत्माएँ कितनी ऊंची है। तो बहुत ही देवताओं के प्रति और देवियों के प्रति प्रेम था। जब मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैं 5वीं क्लास में थी और हमारे स्कूल से एक ट्रिप गई थी भिलाई। वहाँ बहुत सुंदर मैत्री गार्डन है। मुझे बहुत मुश्किल से मेरी माताजी ने भेजा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो बहुत एक सुंदर फूल लेकर आया गुलाब का, और उसने सभी बच्चों को देखा और वो गुलाब हाथ में लेते हुए सब चक्कर लगाया, लेकिन लास्ट में उसने आकर मुझे वो
फूल दिया। उस फूल को देख कर के मेरे को ऐसा लगा कि एक अनोखा फूल है। और थोड़ी देर में वो जो बूढ़े बाबा थे वो अल्प हो गए। हम सोचे कहाँ खो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा की एक झलक दिखी थी। जब हम रात्रि में लौटे तो सब ट्रक में बैठे थे बच्चे, और वहाँ से जब चल पड़े तो फिर से वो बूढ़ा बाबा आया और फिर एक फूल लेकर आया और उसने कहा मैं इस फूल को देना चाहता हूँ। तो सब ने हाथ खड़ा किया, सारे बच्चों ने, हमको दो, हमको दो, हमको दो। लेकिन मैं शांत खड़ी थी और वो बाबा आए और फिर से मुझे उन्होंने फूल दिया और वो फिर चले गए। तो मुझे घटना बार बार याद आती थी कि उन्होंने मुझे क्यों फूल दिया। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही जब हम स्कूल जा रहे थे तो हम 3-4 सहेलियां थे, तो मैंने देखा एक बाबा का फ़ोटो जो पेपर की कटिंग थी वो रास्ते पे पड़ी थी। तो मैंने कहा अपनी सहेलियों को कि देखो ये बाबा का फ़ोटो है, जबकि मैं जानती नहीं थी संस्था के बारे में, नहीं ब्रह्मा बाबा को जानती थी। लेकिन मैंने कहा ये बाबा का फ़ोटो ज़रूर मुझे अच्छा लग रहा है। सब ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, रास्ते में पड़ा पेपर उठाते हो। पर मैंने उनका नहीं सुना और मैंने वो पेपर की कटिंग जो थी वो अपने पास रख ली, अपने बस्ते में रख ली। और जब वापस आई तो मैंने अपने भाई को दिखाया कि देखो भैया ये मुझे फ़ोटो मिला है, मुझे लगता है ज़रूर ये कोई अच्छे बाबा हैं। उन्होंने कहा रे कोई भी बाबा होंगे तो सफ़ेद कपड़े पहने। उनको भी ज्ञान नहीं था, न वो जानते थे। परंतु मैंने उस फ़ोटो को फेंका नहीं, और मैंने क्या किया, उसको अपनी जो मार्कशीट होती थी उसमें मैंने उसको जा करके रख लिया। फिर मैं भूल गई। और जब BA सेकेंड ईयर में मैं थी तो क्या देखती हूँ कि जो हमारा भाई है वो एक दिन गया, मार्केट गया, तो उसको एक स्कूल में ये प्रदर्शनी लगी दिखी। तो हालांकि उसको ये नहीं मालूम था कि कोई ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी है, उसको योगा में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उसने सोचा राज योगा लिखा हुआ है तो ज़रूर एक योगा ही होगा, और वो वहाँ पर प्रदर्शनी देखने चला गया। उसको कुछ और ही चीज़ दिखी पर अच्छा लगा। तो वहाँ बहनों ने कहा कि केवल 5 दिन की प्रदर्शनी है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी। वो घर आया और दूसरे दिन शाम को इतना जल्दी तैयार होकर के वो चला गया और जाकर वहाँ उसने कोर्स किया। फिर हमने पूछा आप कहाँ जाते हो रोज़ शाम को, तो उसने कहा बस वो 5 दिन की प्रदर्शनी थी, अब वो शायद पूरी हो जाएगी। तो हमको लगा पता नहीं कोई प्रदर्शनी लगी होगी। लेकिन बाद में वहाँ सेंटर खुला राजनांदगांव में, तो डेली शाम को वो जाते थे। और उन्होंने 8 दिन के बाद ही एक वाइट ड्रेस सिला ली और वाइट ड्रेस पहन कर ही वो सेंटर जाते थे। तो हम सोचते थे कि अब ये वाइट ड्रेस पहन कर जाते कहाँ हैं, और बताते हो हमको कुछ नहीं थे। सारे घर के लोग कहते थे कि कहाँ जाते हैं शाम को, नहीं बताते थे। और धीरे धीरे उन्होंने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया। तो हम सबको आश्चर्य होता था, क्योंकि हम देखते थे घर में बहुत लहसुन प्याज बनता था पहले, और वो खाना नहीं खाते थे, दाल रोटी खा लेते थे। हमने अपनी माताजी को कहा अब आप इसको रोको, ये जो भाई कहाँ जाता है और पता चलेगा संन्यास ले लेगा, और आप इसको अब मना करो। तो हमारी माताजी भी कहती थी ये तो वाइट ड्रेस पहन करके जाते हैं और वहाँ से आते हैं और लहसुन प्याज भी नहीं खाते और चुपचाप एकांत में बैठे रहते थे। अब वो शायद योग करते थे, हमको तो नहीं मालूम होता था। हम कहते ये अकेले में बैठकर करते क्या है कमरे में। हमको थोड़ी कशिश होती थी उससे, लगता था कि ज़रूर कुछ इनको मिल रहा, पर हम फिर सोचते रहे कि रोज़ जाते हैं, जाने दो। 1 साल के बाद उस भाई ने कहा कि तुम ये सब कैरम खेलती रहती हो, हमको चेस खेलने का भी बड़ा शौक़ था, तो हम खेलते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन, उनको बहुत गुस्सा आया कि समय को बड़ा नष्ट करती हैं और ये चेस खेलती हैं, कहीं कैरम खेलती। उन्होंने क्या किया, हमारा चेस उठा के फेंक दिया।
तो हमको गुस्सा आया। तो हमने कहा भाई आपने ऐसा क्यों किया? बोले समय को बर्बाद करती हो। तो अब हम क्या करें? तो हम सिलाई भी करते थे घर में। तो एक दिन उनसे कहा कि अच्छा चलो आप हमारे साथ। तो हम और हमारी भाभी जी हम दोनों गए। जब गए तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठना क्लास में और इधर उधर कहीं मत देखना, सामने एक बिंदु दिखता है उसको ही देखना। तो हम देखते रहे। तो अब कोई बात तो कर नहीं रहा था। हमने बहन जी नहीं देखी थी कभी कि ऐसे वाइट ड्रेस वाली भी कोई बहन जी होती है। बाद में बहन जी आई, लेकिन जब तक हम बिंदु को देखते रहे वो पल ऐसा था, वो घड़ी ऐसी थी कि लगा कि ये जो बिंदु है, ये पॉइंट है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि हम बहुत देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन उस पॉइंट से मुझे बहुत कशिश हुई, बहुत अनुभूति हुई और ऐसे लगा जैसे वो पॉइंट की किरणें मेरे तक पहुंच रही। बस वो घड़ी थी मुझे निश्चय की और मैंने पक्का ठान लिया कि अब मुझे यहीं आना है। और दूसरे दिन से मैं पहले तैयार होती थी वहाँ जाने के लिए। अब जो बहन जी थी वहाँ की मुख्य बहन जी, वो गई हुई थी माउंट आबू। अब वो बड़ी बहन जी तो हमको मिली नहीं, पर हमारी एक सहेली थी, वो पूर्णिमा बहन थी। तो उसने कहा अच्छा अरे आप आ गए, चलो मैं आपको प्रदर्शनी समझाती हूँ। मैं प्रदर्शनी की लास्ट चित्र में गई और मुझे ऐसे लगा कि ये कोर्स मैंने पहले किया। तो उस बहन को मैंने कहा देखो पूर्णिमा बहन, अब मैं आपको ये पूरी प्रदर्शनी समझा सकती हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ही पहली बार प्रदर्शनी देखी और कहती मैं पूरी प्रदर्शनी आपको समझा सकती हूँ। तो ये वो वास्तव में कल पहली बात जो मैंने ज्ञान में आई थी, तो वो कल्प वाली बात वो सिद्ध हो गई और मैं अपने मोहल्ले के लोगों को रोज़ लेके जाती थी और खुद ही प्रदर्शनी समझा देती थी। और जब बाद में बहन जी आई तो कहा अरे इनका तो कोर्स ही नहीं हुआ। तो एक बहन मेरे को कोर्स देने लगी। अब कोर्स क्या देती वो भी समझती थी, कन्या है इसको कितना कोर्स देंगी। बस उसने भी 1-2 दिन समझा दिया। लेकिन मुझे मुरली में इतना निश्चय हुआ कि मीठे बच्चे जब शुरू होता था तो मुझे लगता था कि सचमुच कोई दिव्य शक्ति आकर बोल रही है। और जब वो दीदी आई तो मुझे लगा कि ये माउंट आबू की देवी है। मैं ये नहीं सोचती थी कि यहाँ की होगी, मैं सोचती थी माउंट आबू में इनका अवतरण होता होगा और ये वहाँ से आती है। मुझे उन बहनों को देखकर इतना अच्छा लगा कि वो जयंती दीदी थी जो अभी इंदौर कालानी नगर में है, और उनका भी बहुत स्नेह प्यार मिला। और जब एक दिन भट्टी की हुई थी, रात भट्टी थी, तो मैंने कहा अपने भाई से कि रात भर क्या करेंगे? उन्होंने कहा योग करेंगे। कहने मैं भी चलूँगी। और मैं उनके साथ गई तो बहन जी ने मुझे रंगीन ड्रेस में ही संदल पे बिठा दिया और कहा तुमको योग कराना 1 घंटा। मैं बैठ गई। मुझे तो राजयोग के बारे में पता भी नहीं था, मैंने कमेंट्री भी नहीं सुनी थी। लेकिन जब मैं योग करने बैठी 1 घंटा बहन जी जब बिठाई तो मुझे लगा कि जैसे मैं परमधाम पहुंच गई और ऐसे लगा जैसे बाबा की किरणें मेरे पर आ रही है और बाबा कह रहा है बच्ची तुम आ गई, बच्ची तुम आ गई। बस मेरे आँखों से अश्रुधारा बहने लग गई। और थोड़ी देर के बाद मैं 1 घंटे के बाद जब उतरी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर नहीं हूँ। एक दिन जब मैं अमृत वेला, बहन जी ने कहा कि अमृत वेले उठना चाहिए, मैं अमृत वेले के पहले ही मुझे लगा कि जैसे मेरी खाट किसी ने हिला दी। तो मैं अपनी माता जी को कही कि आप मेरी खाट क्यों हिलाए, क्यों उठा रहे थे? उन्होंने कहा मैं तो सो रही थी। तो मुझे लगा जैसे कि बाबा अमृत वेले से जगा रहे और मैंने विनाश का स्वप्न में साक्षात्कार किया कि सारी दुनिया में जैसे कि बरसात बहुत हो रही और मुझे ना बिजली चमकती थी, उससे बड़ा डर लगता था वैसे भी। तो जब बिजली कड़की तो ऐसा लगा जैसे माँ के ऊपर गिर गई और गिर गई, माँ की डेथ हो गई और मेरे मुख से आंस अपने आप निकलने लगा, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। अब वो ड्रामा का ज्ञान जब मैंने कोर्स में सुना था तो मुझे लगा कि ड्रामा में सब कुछ ये निश्चित है और ये होना ही है। अब उसके बाद मुझे तो बहुत लगन लग गई। अंतर्राष्ट्रीय योग था
और मुझे नहीं मालूम था कि अंतर्राष्ट्रीय योग होता क्या है। जब मैं लेट पहुंची शाम को क्लास में तो सब उतरने लगे थे योग करके। तो मैंने कहा ये सब उतर के जा कहाँ रहे? तो सब ने कहा आज योग था, तुम तो चूक गई। तो मैं सीढ़ी पे बैठ कर ही रोने लगी कि आज तो मैं योग से चूक गई, मेरा तो बहुत ही लॉस हो गया। बहन जी ने बड़ा समझाया कि अच्छा अगली बार फिर आएगा अंतर्राष्ट्रीय योग, फिर कर लेना। मैं सेंटर की सेवा में मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में कोई काम नहीं करती थी, एक भी काम नहीं करती थी, लेकिन सेंटर जाकर मैं सवेरे से मुरली ख़त्म होते ही मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करती थी। सब करने के बाद आती थी और अमृत वेले का योग उस समय से आज दिन तक मेरा कभी मिस नहीं हुआ। फिर जब पहली बार राजनांदगांव से बाबा से मिलने के लिए पार्टी जा रही थी तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो कहा कि तुम जाओगे? दीदी ने कहा। तो मैंने कहा हाँ मैं भी चली जाऊंगी। तो वंडर ये हुआ कि जो घर में सब विरोध कर रहे थे कि कहाँ जाते हो, तो हमारे छोटे भाई ने पैसे दे दिए कि जाओ माउंट आबू चले जाओ। वहाँ गई तो मैं जैसे ही मधुबन की धरनी पर पाँव रखी, मुझे ऐसा लगा यहाँ की हर चीज़ मैं जानती हूँ। हर चीज़ का जैसे कि मुझे स्मृति आने लग गई कि ये बाबा का कमरा है, ये बाबा की कुटिया है। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसे नहीं लगा मैं पहली बार आई, ऐसे लगा मैं बहुत बार आई हूँ। और जब मुरली क्लास में हम गए, दादी को मैंने देखा तो मुझे लगा जैसे कि दादी दादी नहीं है, ये कोई देवी है। और जब दादी की मुरली मैंने सुनी तो मैं तो गदगद हो गई कि इतनी सुंदर मुरली, भगवान की मुरली चल रही। और उस दिन मुझे संकल्प आया कि मुझे भी ऐसे स्थान पर अपना जीवन देना है। और संकल्प तो आया, लेकिन सोच में पड़ गई कि ऐसे मैं बन कैसे सकती हूँ? ये तो माउंट आबू की देवियाँ हैं, मुझे तो फिर से राजनांदगांव जाना है। आतम भाई क्लास कराने के लिए जब जा रहे थे, हमने कभी आतम भाई को नहीं देखा था, पर हमारे साथ जो ग्रुप गया था तो मैंने कहा यही आतम भाई होंगे, ये पक्का है और इन्हीं का क्लास होगा। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम, आप तो देखे नहीं। मुझे लग रहा है यही आतम भाई। और जब क्लास शुरू हुआ, क्लास का टाइम हुआ और हम सब गए तो देखा वही आतम भाई थे। तो मुझे ऐसी कई बातें 5000 साल की स्मृति में आने लग गई थी। बाबा से जब मिलने के लिए हम जिस दिन टाइम था तो इतनी उत्सुकता थी सवेरे से कि आज हम भगवान से मिलने वाले हैं। तो सब जब हॉल में पहुँचे ओम शांति भवन के, हम सामने सामने बैठे। हम दौड़ दौड़ के चले जाते थे कि नहीं आज बाबा से हम मिलने आए। और जब बाबा का अवतरण हुआ तो मैं सच बताऊं, जैसे ही गुलजार दादी वतन में गई और हम उड़ के चले जाए गीत बजा, तो मुझे लगा उनके साथ मैं भी चली गई। और मैंने वो अनुभव किया कि मैं इस देह से अलग हो गई और मैं भी दादी के साथ चली गई। और जब बाबा नीचे आए तो मुझे लगा मैं भी एक लाल प्रकाश के साथ नीचे आ रही हूँ। और ये पूरा जो हॉल है वो पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ है। और एकदम बाबा को मैंने ज्योति स्वरूप देखा। बस मेरे को उस घड़ी ऐसा लगा कि मैं इस लोक में नहीं हूँ। और उसके बाद तो बाबा की मुरली चली। मैंने पूरी मुरली लिख ली, एक अक्षर नहीं चुका। मेरी लिखने की स्पीड बहुत थी। और फिर जब बाबा से मिलने का टाइम आया एक एक आत्मा को, और मेरा नंबर जब आया तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि मुझे अंदर से इतनी खुशी भी थी कि मैं भगवान से मिलने जा रही। और बाबा के सामने पहुंची तो मैं अपने आप को भूल गई। और बाबा ने जब हाथ पकड़ा तो मेरे अंदर जैसे कि करंट शुरू हो गई। और बाबा की वाणी चलती रही। और बातें तो मुझे याद नहीं रही, पर लास्ट वाली बात मुझे याद रह गई। और बाबा ने कहा, बच्ची तुम गोल्डन एज की गोल्डन चांसधारी आत्मा हो, अनुभव करती हो ना? तो मैं ना हाँ बोल पाई ना बोल पाई, केवल मैं बाबा को देखती रही और मेरे आँखों से आंसू बहते रहे।
वो वरदान जो बाबा ने मुझे दिया वो मुझे आज तक याद रहा और मैं हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझती थी कि सचमुच बाबा ने मुझे गोल्डन एज के लिए चुन लिया। और बाबा से मिलन हुआ, हम रात भर बाबा के सामने बैठे रहे, कभी झुटका नहीं आया। सवेरे सवेरे हम गए और फिर स्नान पानी करके, तो वो अनुभूति मुझे जैसे खींच रही थी। जब हम वापस आ रहे थे तो भी मुझे ऐसा लगता था कि स्थान को छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, फिर से उसी दुनिया में जाना पड़ेगा। और वहाँ से आने के बाद मैंने जब ये संकल्प सुनाया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, कि सचमुच ये आत्माएं जिनको स्वयं भगवान ने चुना और अपनी प्रत्यक्षता के लिए इनको रखा, ऐसी दादियाँ जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो दादी जानकी जी जिनका पढ़ाई पर कितना अटेंशन है, और अभी तक भी दादी को मैं देखती हूँ मुरली के एक एक पॉइंट और क्लासेस, ज्ञान की गहराई, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान और योग की इतनी ऊंची गहराई होनी चाहिए। दादी गुलजार जी कितनी सरलता की मूर्त है, तो दादियों से हम गुणों की धारणा लेते हैं, पालना भी ली है। तो और हमारी आदरणीय कमला दीदी जी, हेमा दीदी जी, आशा दीदी जी जो हमको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ कहीं भी सेवा होती है तो मुझे बहुत चांस भी दिया भाई जी ने। महाकालेश्वर रथ यात्रा में मैं गई, 2 महीना रही, इंदौर से बड़ौदा की पद यात्रा में रही, मोटरसाइकिल यात्रा में रही, कई यात्राएं इस जीवन में मैंने की। और मुझे ये अच्छा लगता था कि सबके साथ मिलजुल करके, सबको साथ ले कर के चलना है और बाबा का संदेश हर आत्मा को देना है। तो आज मैं यही सोचती रहती हूँ, और पुरुषार्थ में मैं देखती हूँ कि अमृत बेले से बाबा के सामने बैठकर कि बाबा इतना मेरे पास जमा हो जाए कि हजारों लाखों आत्माएं आए और मेरी दृष्टि से, मेरे संकल्पों से वो आत्माएं भरपूर हो जाए। और फर्स्ट बार जब पार्षद बनी तब मुझे मंच पर बोलने के लिए सरिता बहन जी बोली, तो उस समय बाबा का भी आशीर्वाद था और बहन जी की भी जो बातों से मैं प्रभावित हुई थी। मंच पर बोलते समय मैं रो डाली थी, तब मुझे बहन जी ने सांत्वना दी थी कि देखो ये आपका पहला कदम है, आगे आपको और बढ़ना है, और आप जो आज बोल रही हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत बोलना पड़ेगा। आज शायद उनकी वजह से मैं इतना बोल पा रही हूँ, और आज हर जगह जहाँ पे भी मैं जो पद पाई हूँ उस पर उनका ही हाथ है। और ये बहन जी हमेशा योग और तपस्या इनकी देख कर हमने भी बहुत कुछ सीखा है बहन जी से। जो आज हम धमतरी शहर में बहन जी आज योग सेवा और तपस्या के नाम से ही सारे धमतरी ज़िले में, मतलब आज बच्चे आज बहन जी को योग तपस्या के नाम से जानते हैं। आदरणीय सरिता बहन जी का एक खासियत मैंने देखा कि वे बहुत ही सहज हैं, मतलब चाहे बच्चों में हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके साथ वो एक रूपता में उनके समान बनकर ही ढलकर ज्ञान देती हैं। बहन जी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी आती हैं, उसके बाद भी मतलब बहन जी इतना सहन करके चलती है, तो उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है कि हमको भी ऐसे हर परिस्थिति में, हर बात में सहन करना है, कि तभी आज बहन जी इतना आगे है और हम भी बहन जी के साथ में रहेंगे तो बहन जी जैसे बनने की प्रेरणा हम ले रहे हैं। बहन जी के अंदर परखने की शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि वो धूल में पड़े हुए हीरे को भी चमका दे, पत्थर को भी हीरा बना दे।
मैं शुरू से बहुत संकोची स्वभाव की थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो बहन जी के प्रेम, वात्सल्य और ममता के मूर्ति के उस प्रेम के प्रवाह में बहन जी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। आज मैं स्टेज पर, मंच पर बहुत अच्छे से भाषण कर सकती हूँ। स्कूलों में भी हम लोग सब जाते हैं तो बहन जी की ही प्रेरणा है कि बहन जी हर पल मुझे प्रेरित करती रहती है और आगे बढ़ाती रहती हैं। उन्होंने मेरे जीवन में जो प्रभाव डाला है ना, मुझे आत्मविश्वास बढ़ाया है। यही कारण है कि मैं हर परिस्थिति का सामना करने को आज तैयार हूँ और मुझे लगता है कि कुछ भी कठिन नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं है। मैं हर काम करने के लिए तैयार रहती हूँ और किसी भी कठिन से कठिन काम के लिए मैं हमेशा अपने आप को आगे पाती हूँ। मैं तो इनके त्याग समर्पण से ही सेवा को अपने में आत्मसात करते हुए काम करता हूँ। आदरणीय सरिता बहन जी के शरण में कई बार आता हूँ मैं। 23 नवंबर को मेरा एक कार्यक्रम था, यहाँ पूरे धमतरी विकास खंड के 627 मितानिनों का सम्मान करना था। तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मितानिन दिवस है। वो सेवा के प्रतिरूप है। मैंने सरिता बहन जी के पास जाके बताया इस बात को, तो उन्होंने कहा कि आपको जैसे करना है करना, और ये तपोवन आपके लिए समर्पित है। और शायद वो कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा किया गया, उनके आश्रय में किया गया, उनके सानिध्य में किया गया और बहुत सफल कार्यक्रम था। और सार्वजनिक जीवन में ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ और उनकी सेवा को प्रणाम करता हूँ। और अगर उनके लिए कुछ कहना हो तो यही कहूँगी कि सबसे बड़ी विशेषता है उनका सहज, सरल, आत्मीयपूर्ण व्यवहार। अपने बच्चों जैसे निश्चल हंसी और अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उन्होंने पूरे धमतरी वासियों का हृदय जीता है और इस शहर में अपने नाम के अनुरूप अध्यात्म की सरिता बहाई है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं बाबा को, दादियों को, जिन्होंने सरिता दीदी के रूप में हमारे पास साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति भेजी, जिनकी पालना में हम निरंतर पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी।